श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आज 5वां स्कंद प्रारंभ है। एक मायने पुराण का तीसरा लक्षण स्थान को वर्णन करेड़ो है। एक मायने राजा प्रियव्रत का चरित्र को वर्णन है। परीक्षितवाच प्रियव्रतो भागवत है आत्मा राम है कथम मुने है गृहे अरमत है यन्मुल्ल है करम बंद प्राभव है। परीक्षित कह है, हे मुने, प्रियव्रत ज्ञानी व भगत होकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों किया, समझाने की कृपा करें। कारण आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, अब मैं तुमको प्रियव्रत के विषय में कहता हूं, सुनो। मनोपुत्र प्रियव्रत को नारद जी से आत्मज्ञान मिल गया था, इसलिए राज्य छोड़कर तप करने गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां जाकर तपस्या में लीन होकर विचार किया कि मैं आजीवन ब्रह्म ज्ञान में ही लीन रहूंगा। यह जानकर मनुजी महाराज ब्रह्मा जी को साथ लेकर अपने पुत्र को समझाने के लिए गंधमानंद पर्वत पर आए। वहां नारद जी प्रियव्रत को ज्ञान दे रहे थे। पिता को वह परपितामह को आए हुए देखकर प्रियव्रत ने दोनों का सम्मान किया। नारद जी ने भी ब्रह्मा जी की पूजा की। नारद व प्रियव्रत से पूजा स्वीकार करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत सुनो, सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। कारण जितेंद्रिय व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अजितेंद्रियम व्यक्ति जंगल में रहकर भी धोखा खा जाता है। अतः गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करके भगवान का भजन करो। हरि चरण दुर्गा का सहारा लेकर काम क्रोध मद लोभ मोह डा इन षड्दोषों को जीतकर भगवान का भजन करते हुए गृहस्थ आश्रम भोगकर फिर हरिधाम में जाना, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही महापाप माना गया है। अतः पिता की आज्ञा का पालन करके राज्य भोगो, इसी में कल्याण है। इसके बाद प्रियव्रत भी अपने पिता मनु महाराज की आज्ञा अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। संसार में गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। जिस तरह से नद व नदी सागर में जाकर उसी में लीन हो जाती है, उसी तरह से सभी आश्रम इस गृहस्थाश्रम पर ही निर्भर है। इस तरह ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाकर नारद जी को साथ लेकर स्वलोक चले गए। मनु महाराज अपने पुत्र को राज्य देकर तपोवन में चले गए। प्रियव्रत राजा होकर विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या वही सुमति से विवाह किया। उसके 10 पुत्र हुए। आनिग्रह, इदमजिहा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्वन, मेधातिथि, वितिहोत्र, कवि, यह 10 पुत्र हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती था। कवि, महावीर, श्वन ये तीनों परमहंस होकर भगवान में लीन हो गए। प्रियव्रत के दूसरी स्त्री से 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, रेवत, जो मनवंतरों के स्वामी हुए। इस तरह से प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। एक बार रात्रि में घना अंधकार देखकर तेजस्वी रथ में बैठकर यह कहता हुआ कि रात को भी मैं दिन बना दूंगा, फिर
रथ को सूर्य के पीछे लगा दिया। फलस्वरूप रथ के चक्कों से 7 खाई हो गई, वही 7 सागर बन गए। उनसे 7 द्वीपों की रचना हो गई, जिनके नाम क्षार, इक्षुरस, शुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा, जल और 7 द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शलमली, कुश, पंच, साक, पुष्कर, ये 7 द्वीप हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ कर दिया। फिर अपने पुत्रों को राज्य देकर तपोवन में जाकर तप करते हुए परम धाम चले गए। उज्रस्वती के एक कन्या हुई, जिसका नाम देवयानी है। लोक कवि भी है देवदानी, सब तीर्थों की नानी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।